अर्जुन अर्धकुंवारी लगे प्यारी, अर्धकुंवारी लगे प्यारी। हाथी मत्था, हाथी मत्था, पाप लता, पाप लता। आगे दर्शन, आगे दर्शन। महामाई दे, शेरा वाली दे। सारे बोलो, जोर से बोलो, रल मिल बोलो, ऊंचे हाथ करके बोलो। आपकी आवाज ऊपर तक जानी चाहिए, मेरे को नहीं आनी चाहिए, ऊपर तक जानी चाहिए। समझ आई? अब मैं आपसे एक ही विनती करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे भैया ये बेचारे बार बार आप सबको बोल रहे हैं कि प्लीज जोश में होश मत खोना, और बड़े लोग आएंगे, बड़े लोग आएंगे। आप लोगों को तो वैसे भी पता है हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है अतिथि देवो भव। तो कटरा का वैसे भी है कि जो बाहर से परोना आदन जैसी परोना है नहीं डोगरी भाषा, जो बाहर से गेस्ट आता है वो हमारा पूजी नहीं होता है, तो हमें उसके लिए क्लैपिंग ही करनी है, बुरी बात कोई नहीं बोलनी है। दूसरी बात, जैसे भैया ने बोला है कि एक एक मोती जोड़ के माला बनती है, वैसे अगर आज आप कोई माला बने हो तो किस वजह से बने हो, उस वजह को याद रखो। ये हमें भी पता है, हमारे 18 लोग अंदर हैं, जिसमें से हमारे भी सारे हमारे भाई हैं। किसको मैं भाई नहीं बोलूं? क्या रविनाग भैया मेरे भाई नहीं है? क्या चौन चंद मेरा भाई नहीं है? क्या भूपिंदर सिंह मेरा भाई नहीं है? सभी हमारे भाई हैं। तो भाई के लिए हम लोगों को लड़ना है, वो भी बाहर आने चाहिए, लेकिन उनके मकसद को भी याद करो कि वो अंदर गए क्यों हैं, वो किसके लिए गए हैं। अगर उनको रोप वे की लड़ाई के लिए कुछ करना ही नहीं होता तो वो जेल की यात्रा खाते ही क्यों? जैसे गांधी जी थे, अगर उनको अंग्रेजों से अपने देश छुड़ाना ही नहीं होता तो वो बार बार अनशन क्यों करते, जेल में क्यों जाते? उनको मजा थोड़ी आता जेल में जाने का। वैसे ही वो 18 लोग हमारे गांधी बन के जेल में गए हैं। उनके मकसद को याद करो, उनके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की नींद जागे। वो डरे हम लोगों से कि हमारे उन लोगों को भी छोड़ना है, वो डर रहे हैं उनको छोड़ने के लिए। उनको पता है वो आएंगे तो हम जैसे यहाँ पे 8 लाख लोग हैं, फिर उनके 18 आने से 18 लाख हो जाएंगे। तो हम लोगों को उनको डराना है, उनको झुकाना है, लेकिन मकसद एक है। अपने मकसद को याद रखो, इस चीज से मत डरो। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं कहती हूँ जेल वाले अगर मुझे भी ले जाएं, उनको वक्त पड़ जाएगा, इसको 3 टाइम खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये कोई डर की बात नहीं है, लेकिन सब्र भी करना सीखना है। कोरोना ने आपको सिखाया भी है 2 लाख। 2 साल आप लोगों ने काम नहीं किया, 1 रुपए की आपकी कमाई नहीं हुई, तभी भी तो महामारी ने आपको खाना खिलाया। आज तो फिर भी कुछ ना कुछ करके हम लोगों की मदद हमारे सारे बड़े भाई लोग कर ही रहे हैं। इन लोगों के लिए भी आपको तालियां मारनी चाहिए। जितना बड़ा दिल हमारे कटरा के लोग रखते हैं ना, इतना बड़ा दिल मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं रखता है। शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा मेरी बात, ये नहीं सुनूंगी, लेकिन आज मैं फिर रिपीट करूंगी। ये जो श्राइन बोर्ड वाले हैं ना, अब इनको गालियां देने का मन भी नहीं करता। ये सच्ची में अंग्रेजों की नीतियों के साथ ही चलने वाले हैं। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, जो बेचारे एक साधु आदमी है, मर गए तपस्या कर करके पूरे हिंदुस्तान में, इन लोगों ने उनसे भी झूठ बुला दिया। जब वो यहाँ पे आए थे इनॉग्रेशन, मतलब मैं तो बोलूंगी रैली करने आए थे इसकी अपनी कैंडिडेट की, तो उन्होंने यहाँ पे जो बात बताई बारीदारों की लड़कियों की, कि लड़कियों को इन्होंने 3 करोड़ रुपया उनकी शादियों के लिए दिया, तो पता नहीं कितना करोड़ उनकी एजुकेशन के लिए दिया, पर वह कुछ करोड़ ही था जो टोटल बनके 10 करोड़ है। मैंने आज उस दिन शाम को मल्टीप्लाई कर घर में करना शुरू कर दिया कि मैं ये सोच रही थी अगर ये कुछ करोड़ दिया, 10 या 12 करोड़ आप टोटल लगा लो, तो वो करोड़ गया कहाँ से? वो तो क्या हमारे चढ़ावे का पैसा गया, जो कि वैष्णो माता में हम ही लोगों ने चढ़ाया है। ये कहाँ से देने वाले हमें आगे। लेकिन उसमें भी मैं ये ऐड करना चाहूंगी, श्राइन बोर्ड ने अपनी मनमर्जी से बारीदारों की लड़कियों के लिए पैसे भी दिए थे। वो भी हमारे शेर सिंह भैया जी, जो पता नहीं आज मंच पे अभी है कि नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। उस केस को लड़के कुछ ही नहीं
इनिशिएटिव करके कोर्ट वाले ने वहां को एक स्ट्रिक्टनेस दी कि आपने वारीदारों को कुछ ना कुछ देना है। तो उन्होंने लड़कियों की शादी की भेंट में वारीदारों की लड़कियों को 5,000 रुपए देना शुरू किया। लेकिन मैं तो उसको भीख नहीं समझती हूँ कि वो श्राइन बोर्ड ने हमें भीख दी, लेकिन वो वारीदारों की लड़कियों को हक था। 5,000 में आज शादियां कहाँ होती है? आप बताओ, होती है शादियां 5,000 में? लेकिन हमारे कटरा के जो लोग हैं वो इतने पूछे नहीं है, वो खुद कमाते हैं, लेकिन अपनी कमाई से लोगों की लड़कियों की शादियां करते हैं। मुझे लगता है अगर मेरे को इस मंच से बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही होगा, कम से कम भी हर कटरावासी ने 2 लड़कियों की शादी तो की ही होगी। ज्यादा का मैं बोल सकती हूँ 5 भी हो सकती है, लेकिन 2 लड़कियों की होगी। उस हिसाब से जाना हो 3,000 तो हमारे कटरा वाले कुल लोग हैं, 3,000 हमारे कटरा वाले लोग कुल हैं। अगर उन्हें 2-2 लड़कियों की शादी भी की, 6,000 लड़कियों की शादी की। और कटरा वाले ऐसे नहीं कि 5,000 देके शादी करते हैं, कम से कम 1 लाख रुपया तो एक लड़की के ऊपर लगा ही होगा। तो 6,000 लाख रुपया जो हमारे कटरा के खुद लोकल लोगों ने लड़कियों की शादी की है, वो भीख में नहीं दी है, ना किसी चढ़ावे के पैसे की। उन लोगों ने खुद कमाई करके अपनी कमाई के थोड़ा दान किए लड़कियों को दिए। और ये बोलते कि श्राइन बोर्ड वाले बड़े महान हैं, इन लोगों ने 12,000 की लड़कियों को पैसे दिए। शर्म आनी चाहिए लोगों को। इसलिए मैं कह रही हूँ, आज आप लोग अगर इकट्ठा हुए हो तो आपने किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ श्राइन बोर्ड के खिलाफ। आपको ये नजर आना चाहिए कि श्राइन बोर्ड अंग्रेज है। आपका एक नारा होना चाहिए, जैसे कि गंडोला निकालो या फिर ताराकोट का रोड बंद करो, ये नारा होना चाहिए कि श्राइन बोर्ड को भी निकालो। इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप समझ लो कि ये अंग्रेज है, इन लोगों ने आपको बंदी बनाया, आपने इन अंग्रेजों से छूटना है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। भारत माता की